बुलेटिन के आगाज में आपको लिए चलेंगे कराची, जहां पर सिटी कोर्ट के माल खाने में लगने वाली आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। जोरदार धमाकों से इलाका गूंज उठा है। रेंजर्स और पुलिस ने सिटी कोर्ट को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया है। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग की शिद्दत और धमाकों के बायस काम रोक दिया था और अब ये खबर आ रही है कि दोबारा से रेस्क्यू का काम शुरू हो चुका है। हमजा राशिद से डिटेल्स लेंगे। हमजा, कहां तक पहुंचा काम? जी बिल्कुल, काम रुकने के बाद जो है काम का दोबारा आगाज़ कर दिया गया है फायर ब्रिगेड की जानिब से और तकरीबन 4 घंटे का वक्त गुजर चुका है इस आग को लगे हुए। सिटी कोर्ट का माल खाना है जहाँ पर आग लगी थी। आतिशबाजी के बायस जो है यहाँ पर मौजूद तमाम जो बरामद किया गया सामान था वो इसमें जलकर खाकस्तर हो गया है और इस वक्त जो है यहाँ पर एडिशनल आईजी मुश्ताक मेहर और आईजी सिंध एडी ख्वाजा यहाँ सिटी कोर्ट पहुँचे हैं, जो यहाँ पर दौरा कर रहे हैं और इस वक्त भी वो सिटी कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए फायर ब्रिगेड की, तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियाँ और 1 बाउज़र और 1 स्नार्कल यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो यहाँ पर आग को बुझाने में जो है आग बुझाने में हिस्सा लेंगे। और इसके साथ साथ जो है तकरीबन 4 घंटे का वक्त गुजर चुका है और बीच में जो है इस आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी और आग ने जैसे ही शिद्दत इख्तियार की थी तो माल खाने की छत का एक हिस्सा जो है मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गया था और शिद्दत इख्तियार करने के बाद जो है माल खाने के अंदर मौजूद जो बारूदी मवाद था वो फटना शुरू हो गया था, जिसके बायस जो है धमाके की आवाज़ गूंज रही थी। और इस आवाज़ की वजह से जो है यहाँ पर जो मौजूद इलाका मकीन थे, जो रिहायशी इमारतें हैं यहाँ पर जो इलाका मकीन है उनमें शदीद खौफ व हिरास पाया जाता था और इन धमाकों की आवाज़ से जो है मुकम्मल तौर पर इलाका गूंज उठा था। और इस वक्त जो है फायर ब्रिगेड के अमले ने दोबारा काम करना शुरू कर दिया है और जैसे ही यहाँ पर आतिशबाजी जो है तेज़ हुई थी, आग ने जो है शिद्दत इख्तियार की थी, तो फायर ब्रिगेड के अमले ने जो है काम रोक दिया था। और इसके बाद जो है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से सिटी कोर्ट की बिजली मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दी गई थी और जो रेस्क्यू इदारे हैं पुलिस और रेंजर्स की जानिब से जो है सिटी कोर्ट को मुकम्मल तौर पर खाली करा दिया गया था और जो अंदर मौजूद फायर ब्रिगेड का अमला था और मीडिया के कारकुनान थे उनको भी बाहर निकाल दिया गया था और सिटी कोर्ट को सील कर दिया गया था। अलबत्ता अभी जो है जैसे ही आग की शिद्दत में कमी आई है, फायर ब्रिगेड का अमला वापसी सिटी कोर्ट के अंदर गया है और अंदर जाते ही जो है फायर ब्रिगेड ने शहर भर के फायर टेंडर्स को तलब किया है और 1 बाउज़र जो है यहाँ पर तलब करने के बाद जो है फायर ब्रिगेड ने दोबारा काम का आगाज़ किया है। और फायर ब्रिगेड की जानिब से बताया जाता है कि यहाँ पर जो है कोई कबल वक्त होगा, वक्त का तयन करना कि कितनी देर लगेगी आग बुझाने में। और इस वक्त जो है यहाँ पर एडिशनल आईजी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आए हैं और वो इस वक्त टॉक करेंगे। और एक मिनट भाई, क्या देखा क्या बताइएगा। अच्छा, ख्वाजा साहब बताइएगा कि कोई वजूहात पता चल सकी क्योंकि पूरा मालखाना तबाह हो चुका है। देखिए, सरेदस्त तो यह है कि ये मालखाना शाम को 4 बजे बंद हो जाता है और उसके बाद इसके पास सिक्योरिटी तैनात होती है। रात को 1:30 बजे के करीब जो संतरी था उसने धुआं देखा है और उसने फिर इतला की है, जिसके बाद ये फायर फाइटिंग का काम शुरू हुआ है और तकरीबन 2:30 बजे ऑनवर्ड सारे अफसरान, पुलिस अफसरान और फायर फाइटिंग का पूरा अमला एडीसी साहब मौजूद थे और ये अभी तक चल रहा है। लेकिन चूंकि अंदर एक्सप्लोजिव और आर्म्स और एम्यूनेशन है, लिहाजा उसको काबू करने में दिक्कत हो रही है। जो मालखाना है उसकी दीवारें खासी मजबूत हैं और उसकी छत जो है वो चूँकि प्रोजेक्टाइल्स हैं ऊपर उड़े हैं तो उससे उसकी छत का एक हिस्सा जो है वो गिर गया है और ये मालखाना 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। अब जब तक के फायर रुकेगी नहीं और फायर का मुकम्मल तरीके से अंदाज़ा नहीं होगा, अंदर जाके इंस्पेक्शन नहीं होगा, तब तक उसकी वजूहात के बारे में भी तैनात नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता और नुकसान के बारे में भी अंदेशा लगाना मुश्किल है। तो डिफ्यूज़ होता है जो मटेरियल होता है, तो ये धमाके की हो रहे हैं क्या? देखिए डिफ्यूज़ का मकसद ये है ना कि एक्सप्लोजिव तो है ना, अब उसमें फ्यूजेस नहीं होते, लेकिन इतनी आग जो लगी हुई है तो आग बजाते खुद उसको केमिकल्स हैं अंदर पड़े हुए तो वो उसको फाड़ देती है। अगर वहाँ गोलियाँ पड़ी हुई हैं तो गोलियों को आग लगेगी तो वो ज़ाहिर बात है फटेंगी। तो इसलिए ये नेचुरल चीज़ है, इसमें कोई ऐसी कोताही नहीं है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि क्योंकि बंद था मालखाना और बिल्कुल अंदर कोई भी नहीं था,
लिहाजा बज़ाहिर ये ऐसा लगता है कि ये एक शॉर्ट सर्किटिंग की आग है जिसकी वजह से ये इशू हुआ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इतना कंजस्टेड एरिया, यहाँ पे रिहायशी मकानात भी हैं और इस तरह के एक्सक्लूसिव जो यहाँ पर रखे गए हैं बम धमाका खेज मवाद, तो यहाँ पर जो है वो इस तरह के माल खाना जात होने चाहिए या नहीं? देखिए, चूँकि ये अदालत का अहाता है और जो अदालत में चीज़ें पेश होती हैं सबूत के तौर पे, इसीलिए ये चीज़ें यहाँ रखी जाती हैं। अब इसके ये बरतानिया के ज़माने का या मालखाना है, ये आज या कल नहीं बना हुआ। इसके लिए मेरा ख्याल है कि बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा कि इसकी सेफ़ कीपिंग के लिए या तो कुछ अंडरग्राउंड चीज़ बनाई जाए, क्योंकि दुनिया में ऐसी टेक्निक और टेक्नोलॉजी है कि जिस तरीके से इसको सेफ रखा जा सकता है। अच्छा सर, इसमें कोर्ट पुलिस का भी एमुनेशन मुतासिर हुआ है इस आग की वजह से? थाना जगह दूर है, थाने का इससे कोई थोड़ा सा ठीक है जी। थैंक यू। अच्छा सर, हाँ जी, ये सलमान साहब पहली बार है आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं? आईजी सिंध एडी ख्वाजा मीडिया टॉक कर रहे थे और आपको बताएं कि उनकी जानिब से कहा गया था कि माल खाना अब का नहीं है, बरतानवी दौर का बना हुआ है, लेकिन अब संजीदगी से इस मुतालिक सोचना होगा कि जो माल खाने में सामान है, जो केसेस के जो रिकॉर्ड्स हैं जिनको फॉलोअप किया जाता है, हर केस की समाअत पर इस्तिगासा के गवाहान की जानिब से या जजेस की जानिब से, वकीला की जानिब से, उनको सेफ किस तरह से किया जाए। अंडरग्राउंड उनके लिए जो है वो कुछ माल खाना जात बनाए जाएँ जिसकी बिना पर, जिसकी बाइस वो सेफ रहे। इसके साथ साथ उनकी जानिब से कहा गया कि जो माल खाना बना हुआ है वो एक बड़े पैमाने पर है, बड़े रकबे पर बना हुआ है, 2 हिस्सों में डिवाइडेड है और उसकी दीवारें काफ़ी मजबूत हैं, जो आईजी सिंध एडी ख्वाजा की जानिब से कहा गया। लेकिन आग की शिद्दत की बिना पर जो छत थी माल खाने की, उसका एक हिस्सा मुनहदम हुआ है, गिर चुका है। अब से कुछ देर पहले आपने देखा कि आईजी सिंध एडी ख्वाजा गुफ्तगू कर रहे थे। हमजा राशिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सिटी कोर्ट के अहाते में ही मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स लेंगे। हमजा, मजीद बताइएगा क्या डिटेल्स हैं, रेस्क्यू का काम कहाँ तक पहुँचा? जी बिल्कुल, रेस्क्यू का काम जो है इस वक्त दोबारा शुरू हो चुका है और इस वक्त जो है फायर ब्रिगेड का अमला भरपूर ताकत के साथ जो है आग के ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही ये रेस्क्यू का काम दोबारा शुरू किया गया तो यहाँ पर बाउज़र की भी मदद ली गई और बाउज़र को जो है फौरी तौर पर तलब किया गया कि जो कि पानी की किल्लत फायर ब्रिगेड के अमले को यहाँ पर हो रही थी उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। तकरीबन 4 घंटे का वक्त यहाँ पर गुजर चुका है। जैसे ही ये आग लगी थी फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड हुक्काम को जो है इत्तला की गई है और वैसे ही फौरी तौर पर जो है फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर पहुँचा है और SSP सिटी की जानिब से बताया गया है कि ये जो आग लगी है ये मुमकिन है कि ये शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी है। 4 बजे ये माल खाना बंद हो जाता है और 1:30 बजे जो है यहाँ पर सिक्योरिटी तैनात कर दी जाती है। जब ये आग लगी है तो माल खाने का जो दरवाज़ा था वो बाहर से बंद था और आग अंदर से लगी है और बाहर जो है गार्ड मौजूद था और जैसे ही आग लगी है गार्ड ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड हुक्काम को इत्तला किया और मुतल्लिका डिपार्टमेंट को आगाह किया है और फौरी तौर पर तमाम तर डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने जायज़ा लिया। और उसके साथ साथ जो SSP सिटी है उनका कहना ये था कि यहाँ पर जो है ज़िला मलीर के अलावा जो है तमाम तर ज़िले के जो है बरामदगी यहाँ पर मौजूद होती है, तमाम तर जो मुलजिमान से बरामद की गई अशिया होती हैं और इसके साथ साथ जो यहाँ पर एमिनेशन और बारूदी मवाद जो है बहुत बड़ी तादाद में अंदर मौजूद होता है जिसको नकारा करके यहाँ पर रखा जाता है और इसके साथ साथ ड्रग्स भी यहाँ पर अंदर मौजूद होती हैं। जो शिद्दत आग की जो शिद्दत बड़ी थी, आग ने जो शिद्दत इख्तियार की थी जिससे बाइस जो है बारूदी मवाद और जो एमिनेशन था वो फटा है और जिसकी वजह से जो है यहाँ पर धमाके हुए और बहुत शदीद किस्म के जो है धमाके यहाँ पर सुने गए थे और जिसकी वजह से जो यहाँ पर इलाका मकीन है वो काफ़ी परेशान हुए थे, जिनके अंदर काफ़ी खौफ हरास पाया गया था और इलाका जो था वो धमाकों की आवाज़ से गूंज उठा था और वक्ते से यहाँ पर जो है जिम्मेदारान जो पुलिस डिपार्टमेंट के हैं वहाँ पर पहुँचे और पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने जो है सिटी कोर्ट को मुकम्मल तौर पर कवर किया हुआ था। जैसे इस आग ने शिद्दत इख्तियार की थी तो रेंजर्स और पुलिस की जानिब से यहाँ पर मौजूद फायर ब्रिगेड का अमला और मीडिया के कारकुनान को सिटी कोर्ट से बाहर निकाल दिया गया था और सिटी कोर्ट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था और यहाँ पर के इलेक्ट्रिक का अमला पहुँचा है और उसने जो है उसके बाद सिटी कोर्ट की बिजली को मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दिया गया था और इस वक्त जब आग की शिद्दत में कमी आई है तो यहाँ
यहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला दोबारा सिटी कोर्ट के अंदर दाखिल हुआ है और आग के ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। और अगर बात की जाए पुलिस की, महकमा पुलिस की, तो यहाँ पर महकमा पुलिस के अफसरान भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसके अंदर एडिशनल आईजी मुश्ताक मेहर और आईजी सिंध एडी ख्वाजा यहाँ पर अब से कुछ देर कबल यहाँ पर पहुंचे थे, जिन्होंने सिटी कोर्ट का जायजा लिया है। और जायजा लेने के बाद जो है मीडिया को ब्रीफिंग दी है और मीडिया को तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया है। उनका कहना ये था कि जिस तरह का यहाँ पर एक्सप्लोजिव रखा गया था और यहाँ पर धमाके हुए हैं, यहाँ की जो इमाल खाने की जो दीवारें हैं वो काफ़ी मजबूत थी, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जो इमारत है वो नहीं गिरी है। लेकिन जो अलबत्ता यहाँ की जो छत थी, धमाकों के बाइस जो है यहाँ माल खाने की जो छत है उसका एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गया था और इस वक्त जो है आग जो है लगी हुई है और फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर जो एसएसपी सिटी थे उन्होंने भी यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जायजा लिया और उन्होंने कहा है कि इस वाक़े की मुकम्मल तौर पर तहकीकात की जाएगी। जी हमसे ये बताइएगा, इस तरह की जो मकामात हैं और जहाँ पर हसास मालूमात मौजूद हो, यकीनन वहाँ पर सराउंडिंग में सीसीटीवी कैमरास नस्ब किए जाते हैं। इस मालखाने के सराउंडिंग्स में कोई सीसीटीवी कैमरास नस्ब था? जी, जैसे कि आपको यहाँ पर पता है और मैं बताता चलूँ कि जो इमारतें, जो खुसूसी इमारतें होती हैं, जो वहाँ पर जो एतराफ़ में वहाँ पर सिक्योरिटी कैमरास जो है नस्ब किए जाते हैं, सीसीटीवी कैमरास नस्ब होते हैं और सिटी कोर्ट और उसके अहाते में और तकरीबन तमाम सिटी कोर्ट में मुकम्मल तौर पर सीसीटीवी नस्ब किए जाते हैं। जैसे ही आग जो है मुकम्मल तौर पर आग के ऊपर काबू पाया जाएगा, उसके बाद जो है बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है BDS इस आग यहाँ पर जो मौजूद जो बिल्डिंग है उसको क्लियर करेगा। उसके बाद ही जो है फॉरेंसिक की जाएगी और जो यहाँ पर शवाहिद है उसको इकट्ठा करने के बाद ही बताया जा सकता है कि यहाँ पर किस तरह आग लगी है और किस किस्म का नुकसान यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर मौजूद जो माल था, जो माल खाने के अंदर मौजूद था, उसको कितना नुकसान पहुँचा और कितना जो है यहाँ पर तबाह हो गया। और यहाँ पर अभी भी BDS का अमला मौजूद है, फायर ब्रिगेड का अमला भी मौजूद है, जो तमाम तरह अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं। और एडिशनल IG जो यहाँ पर अब से कुछ देर कबल आए थे, उन्होंने तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया है और उसके बाद उन्होंने इसी चीज़ से जो है आगाह किया है, मीडिया ब्रीफिंग की है कि यहाँ पर जो तमाम तर तहकीकात है उनको मुकम्मल तौर पर शफाफी के साथ किया जाएगा और जो आग लगने की वजूहात होंगी उनको सामने लाया जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर BDS का अमला जो है तमाम तर चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद तमाम शवाहिद जो है यहाँ से इकट्ठा करेगा। उसके बाद ही जो है वजह जो है तयन की जा सकती है कि किस बिना पर यहाँ पर आतिशज़दी हुई थी और आग लगी थी। अच्छा हमजा, अमूमन इस माल खाने के इतराफ में इसके सिक्योरिटी में कितने एहलकार मौजूद होते हैं? आज कितने थे? जी, यहाँ पे जो माल खाना है ये सिटी कोर्ट के अंदर जो है ये मौजूद है। माल खाना सिटी कोर्ट के अंदर बना हुआ है और जब ये आतिशज़दी का वाक़या हुआ तो 1 से 2 सिक्योरिटी एहलकार जो है यहाँ पर तैनात थे। क्योंकि रात का वक्त था तो यहाँ की जो नफरी होती है वो यहाँ पर जा चुकी होती है और 4 बजे माल खाना मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है। और बंद करने के बाद जो है तकरीबन 1:30 बजे के करीब जो है यहाँ पर सिक्योरिटी तैनात की जाती है। माल खाने के दरवाजे को ताला लगा दिया जाता है और जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो बाहर तैनात होते हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पर SSP सिटी है उन्होंने मुमकिन तौर पे जाहिर किया है कि ये जो आग लगी है वो शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है, क्योंकि माल खाने का जो दरवाज़ा था वो बाहर से बंद किया हुआ था, बाहर से माल खाने के दरवाजे को ताला लगा हुआ था। और जो माल खाना है अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पर जो माल खाना है उसकी जो 1 मंजिला इमारत है, ये 1 मंजिला इमारत में जो है मुकम्मल तौर पर इस आग ने जो है 1 मंजिला इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। और ये तकरीबन 20 फीट की जो है ये इमारत है, ये एक ही फ्लोर है जो तकरीबन काफ़ी चौड़ा है, 20 से 40 फुट, तकरीबन 20 फुट इसकी ऊंचाई और 40 फुट ये चौड़ा है, जिसके अंदर बहुत सारे रैक्स मौजूद थे, जिसके अंदर तमाम तरह एमिनेशन और बारूदी मवाद मौजूद था, जिसको नकारा करके यहाँ पर रखा गया था। लेकिन जैसे ही आग लगी है और आग ने शिद्दत इख्तियार की है तो वो जो बारूदी मवाद था और केमिकल्स थे उन्होंने फटना शुरू किया और फटने के बाद इस आग ने मज़ीद शिद्दत इख्तियार की है और ये एक यहाँ पर जो बारूदी मवाद था वो धमाकों की सूरत में फटना शुरू हुआ है और ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ जो है रात भर यहाँ पर इलाका मकीनों ने सुनी है और जिसकी वजह से जो है यहाँ पर इलाका मकीन है उनमें काफ़ी खौफ व हरास भी पाया जाता है। और यहाँ पर जो मौजूद तमाम तर महकमा था उन्होंने इलाका मकीनों समेत जो यहाँ पर दीगर जो लोग यहाँ पर मीडिया कारकुनान समेत फायर ब्रिगेड का जो अमला था जिस वक्त ये धमाके हो रहे थे उनको मुकम्मल तौर पर बाहर निकाल दिया था और सिटी कोर्ट के दरवाजे को बंद कर दिया था। और उसके बाद जो है के-इलेक्ट्रिक के अमले को यहाँ पर तलब किया गया और के-इलेक्ट्रिक के अमले ने यहाँ पर आके जो सिटी कोर्ट की जो बिजली है उसको मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दिया था।
अच्छा, हमजा ये बताइएगा, जो माल खाना है उसके दाखिली रास्ते कितने हैं? एक ही मेन गेट है या इसके अलावा भी कोई एंट्रेंसेस के लिए कोई रास्ते बनाए गए हैं? जी, माल खाने का जो दाखिली रास्ता है वो एक ही मेन गेट है, जो एंट्रेंस है वो एक ही गेट है। जो जिस वक्त आतिश ज़दगी हुई है वो गेट भी जो है बंद था, उस पर ताला लगा हुआ था और उस गेट के बाहर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स जो है तैनात थे। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने फौरी तौर पर इत्तला की है, जिसके बाद जो है फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर पहुँचा और उसके साथ साथ जो पुलिस के आला अफसरान हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे और इन्होंने तमाम तर जो है सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद जो है वक्फे से जो है मीडिया को आगाह किया है और तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद जो यहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको जो है तैनात किया। और यहाँ पर रेंजर्स ऑफ पुलिस ने जो जब यहाँ रेंजर्स ऑफ पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुँची है तो उन्होंने अपनी जो ड्यूटी के फ़राइज़ हैं वो अंजाम दिए और यहाँ के एतराफ़ के इलाकों में रेंजर्स ऑफ पुलिस की भारी नफरी तैनात की। अच्छा हमजा, जैसा आपने बताया था कि अब एक या दो सिक्योरिटी अहलकार जो हैं वो तैनात थे माल खाने की रखवाली के लिए, वहाँ पर उसकी सिक्योरिटी के लिए, कि अमूमन इतने ही सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर मौजूद होते हैं? जी बिल्कुल, अमूमन भी यहाँ पर जो है 1 से 2 सिक्योरिटी गार्ड्स जो है माल खाने की जो है तैनात होते हैं सिक्योरिटी के लिए और इससे ज़्यादा जो है सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर नहीं होते। अलबत्ता जो नफरी होती है वो सिटी कोर्ट के एतराफ़ के इलाकों में मौजूद होती है। जो मुतल्लिका थाना होता है उसकी नफरी भी यहाँ पर एतराफ़ के इलाकों में होती है और जो कोर्ट की पुलिस है वो भी कोर्ट के अंदर मौजूद होती है। लेकिन जो माल खाना है उसके गेट के ऊपर 1 से 2 एहलकार ही तैनात होते हैं। अच्छा हमजा, ये बताइएगा कि रात के औकात में अक्सर सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदार या वहाँ पर दीगर सिक्योरिटी एहलकार मौजूद होते हैं, वकला मौजूद नहीं होते। जो वहाँ पर आग लगने के दौरान जो लोग मौजूद थे वो कितने थे? उनसे क्या पूछगछ की गई है? जाए हादसा पर क्या सूरत हाल थी जब आग लगी? जी बिल्कुल, इब्तिदाई तौर पर जो यहाँ पर लोग मौजूद थे उनसे तमाम तर सूरत हाल जो है पुलिस के अफसरान ने यहाँ पर तलब की है और उनसे मालूमात ली है, जिसकी बिना पर ही ये मालूमात हमें फराहम की गई है कि ये जो आग लगी है ये मुमकिन है कि शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी है। अलबत्ता जो तमाम तर वाज़े तौर पर जो यहाँ पर जो सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर जो वाज़े होगी वो आग बुझने के बाद ही होगी। फायर ब्रिगेड अपना काम मुकम्मल कर लेगा, उसके बाद BDS का अमला जो है यहाँ पर तमाम तर शवाहिद इकट्ठे करेगा और फॉरेंसिक होने के बाद ही जो है असल वजह सामने आ सके कि ये आग किस वजह से लगी है। हमजा, आपका बहुत शुक्रिया। इस मुतालिक आपसे अपडेट लेते रहेंगे। नाजरीन को एक बार फिर बताएं कि कराची का ये सिटी कोर्ट है जहां पर माल खाना मौजूद है और अब से 3 से 4 घंटे कबल ये आग लगी थी। बताया जा रहा है इब्तिदाई तहकीकात में कि आग शॉर्ट सर्किट की बिना पर लगी है, लेकिन तहकीकात होंगी वहां पर जो निशाहिदीन उनसे बातचीत की जाएगी। अब से कुछ देर कबल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध AD ख्वाजा ने बात की मीडिया से। उनकी जानिब से भी कहा गया कि दीवारें मजबूत हैं, छत का एक हिस्सा मुनहदम हुआ है, जो माल खाना है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, तहकीकात की जाएंगी। लेकिन उनकी जानिब से भी कहा गया कि अंदर जो भी रिकॉर्ड मौजूद था वो जलकर खाकसर हो गया है। और 2 सिक्योरिटी एहलकार, जैसे कि हमारे नुमाइंदे हमजा राशिद ने बताया कि अमूमन 2 सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर मौजूद होते हैं। कोई मेन एंट्रेंस के अलावा कोई दाखिली रास्ता माल खाने का नहीं है। अब ये आग तीसरे दर्जे की बताई जा रही है। 13 से 14 फायर टेंडर्स की जो गाड़ियां हैं, फायर फाइटर्स वहां पर मौजूद हैं।